अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए थे कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और नेक्स्ट हमने कहा था कि पार्ट 2 में हम बाकी जो रिमेनिंग है वो इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है कॉर्नियल सीजर, जिसको सेक्शन इनलार्जिंग सीजर भी कहते हैं। मतलब इंसिजन को इनलार्ज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब ये ड्यूरिंग कन्वेंशनल इंट्रा कैप्सुलर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्प्रिंग एक्शन है इसका भी, और ये स्क्लेरल और ट्रेबिकुलर टिश्यूज़ को ड्यूरिंग ट्रेबिकुलेक्टमी में भी इसको कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइट स्पेकुलम। वाइट स्पेकुलम आईलिड्स को ओपन रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वायर ही बनी हुई है और ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड के दरमियान रखा जाता है और आई को ओपन रखा जाता है। ये ड्यूरिंग स्क्विंट सर्जरी में, इन्यूक्लिएशन में, उसके अलावा कंजक्टिवल एंड फोरम बॉडी रिमूवल में, और उसके अलावा कॉटराइजेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल प्रोब। लैक्रिमल प्रोब हमारे पास देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग टिप पैक है और एक स्ट्रेट मेटल वायर है। अब इसकी थिकनेस वेरी कर सकती है 0 to 8 mm तक, और इसका राउंड एंड है। मतलब इसका अगर एंड देखा जाए तो दोनों राउंड एंडेड हैं जो कि ब्लंट है। अब ये नेजो लैक्रिमल डक्ट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, लैक्रिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग दी DCT एंड DCR ऑपरेशंस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि ये DCT एंड DCR ऑपरेशंस कौन कौन सी सर्जरीज। नेक्स्ट हमारे पास बोन पंच है। बोन पंच एज द नेम इंडिकेट बोन रिमूवल के लिए, और ड्यूरिंग DCR हम लोग बोन पंच मतलब यूज़ करते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन एंड यू कैन से फॉर क्लियरिंग द मार्जिन्स, और बोनी ओपनिंग को इनलार्ज करने के लिए हम लोग बोनी पंच को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लैक्रिमल सैक डायसेक्टर, जिसको क्यूरेट भी कहते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है और ब्लंट एंडेड है। मतलब दोनों इसके एंड्स ब्लंट एंडेड है और एक एंड पे इसके क्यूरेट टाइप बना हुआ है, मतलब स्पैचुला टाइप बना है, और ये लैक्रिमल सैक सर्जरीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक नर्व गाइड। ऑप्टिक नर्व गाइड इसको ई न्यूक्लिएशन स्पून भी कहते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व को ड्यूरिंग ई न्यूक्लिएशन मतलब रिमूवल ऑफ द होल न्यूक्लियस, रिमूवल के दौरान ड्यूरिंग रिमूवल हम लोग ऑप्टिक नर्व को इंगेज रखने के लिए मतलब होल्ड रखने के लिए ऑप्टिक नर्व गाइड यूज करते हैं। अब इसका अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल स्पून की तरह सर्कुलर शेप है, लेकिन दरमियान से ये दरमियान से इसके आप कह सकते हैं कि फॉर होल्डिंग फॉर इंगेजिंग के लिए जो है एक रूट बना हुआ है, एक कर्व बनी हुई है, जो कि ऑप्टिक नर्व गाइड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई विजरेशन क्यूरेट। ई विजरेशन क्यूरेट अगर देखा जाए, क्यूरेट जो भी होते हैं उनके कप शेप मतलब होलो कप शेप ब्लंट मार्जिन्स होते हैं, और ये हमारे पास इंट्राऑकुलर कंटेंट्स को ड्यूरिंग ई विजरेशन इंट्राऑकुलर कंटेंट्स को होल्ड रखने के लिए और बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लेजियन क्लैंप है। ड्यूरिंग क्लेजियन और उसके अलावा हीमोस्टैसिस के लिए हम लोग क्लेजियन क्लैंप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास दो इसके एंड्स हैं, आप देख सकते हैं ट्वीजर की तरह है लेकिन सर्कुलर इसके एंड्स हैं, और इसका हम कह सकते हैं कि फिट करने के लिए राउंड डिस्क है जो कि इसको फिट रखती है जहाँ पे हमने इसको फिट रखना है। और आप इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लिम्स लाइक फोर्सेप्स विच कैन बी क्लैम्प्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। मतलब इसका स्क्रू होता है, द टिप ऑफ द वन लिप इज फ्लैटेंड और अदर वन पे हमारे पास क्या है, राउंड डिस्क है। अब स्मॉल सर्कुलर रिंग जिसको हम कह सकते हैं, दिस यूजुअली द फ्लैट स्किन इज अप्लाइड ऑन द स्किन साइड एंड रिंग ऑन द कंजक्टिवल साइड ऑफ द क्लेजियस एंड टू फिक्स द क्लेजियन एंड अचीव द हेमोस्टैसिस ड्यूरिंग इंसिजन एंड कटेज। मतलब हमने जो भी मतलब होल्ड रखना है ड्यूरिंग इंसिजन एंड क्लेजियन, ड्यूरिंग क्लेजियन हम लोगों ने जो भी प्रोसीजर करना है उसमें क्लेजियन क्लैंप यूज होता है कि वो होल्ड करके रखे, और उसके अलावा हीमोस्टैसिस ड्यूरिंग इंसिजन हमें हीमोस्टैसिस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रैबिस्मस हुक। स्ट्रैबिस्मस सर्जरीज में ये यूज़ होता है, और ये मसल्स हुक है मतलब मसल्स को लिफ्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ये लेंस एक्सप्रेसर की तरह ही है जो अल्टरनेटिवली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, ब्लंट एंड है और इसका राइट एंगल है, हुक की तरह इसकी है। नेक्स्ट हमारे पास लेंस एक्सप्रेसर है, जस्ट लाइक दी हमारे पास जो अभी हम लोगों ने हुक पढ़ी है। अब ये भी हम लोग अल्टरनेटिवली हम उसमें स्ट्रैबिस्मस हुक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये समझ लें कि हमने अगर राउंडेड कर्व की, इसकी राउंडेड कर्व है, और इसके अगर यूजेस देखा जाए
तो हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शंस में न्यूक्लियस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा एज अ मसल हुक भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और अदर वन इसका यूज़ है कि वाइड वैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द डिसलोकेटेड लेंस, मतलब अगर लेंस डिसलोकेट हो गया है तो हम लोग वाइड वैक्टिस के साथ ये लेंस एक्सप्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं टू लोकेट आउट एंड टू रिमूव आउट द लेंस। हमारे पास आ जाता है टॉसिस क्लैम्प। टॉसिस क्लैम्प ड्यूरिंग आईलिड सर्जरीज में हम लोग टॉसिस क्लैम्प यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो इसका वर्किंग एंड कुछ अलग सा है, मतलब जे शेप इसका वर्किंग एंड है और इंटरनल इसकी सेरेशंस होती हैं। अब ये लिवोटर पल्विराइज पीरियोसिस मसल्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग टॉसिस। अब ई विजरेशन स्टैंड है। ई विजरेशन स्टैंड जो है ये आई बॉल को मतलब ई विजरेशन होता है कि रिमूवल ऑफ दी होल आई। अब आई को रिमूव कर दिया है, उसको हमने किस इंस्ट्रूमेंट में रखना है ताकि मतलब बाकी इन्वायरमेंट से और बाकी इंस्ट्रूमेंट से सेपरेट रखने के लिए हम ई विजरेशन स्टैंड यूज करते हैं जिसमें हम आई बॉल को रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ रिटेनिंग लैक्रिमल वूंड रिट्रैक्टर्स हैं, जिनको हम लोग हमने जैसे सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स पढ़े हैं इस तरह ही ये सेल्फ रिटेनिंग लैक्रिमल वूंड रिट्रैक्टर्स हैं, जिसके 2 लिम्स होते हैं और इसके स्क्रू होता है जो फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। स्किन को ड्यूरिंग लैक्रिमल सर्जरी रिट्रैक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैलमैन मैकफर्सन फोर्सेप। कैलमैन मैकफर्सन फोर्सेप जो है ये बेंट इसके लिम्स होते हैं, मतलब आप अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इनकी ये वाली वर्किंग टिप होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास बीक्स बन रही थी, बट ये हमारे पास जो कैलमैन मैकफर्सन फोर्सेप है इसकी बेंट लिम्स ही होती हैं और ये ड्यूरिंग आईओएल प्लेसमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है एंटीरियर कैप्सुलर फ्लैप को टीयर ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं और सुचर टाइम में भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्टर है जो कि लेंस को इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इंजेक्शन शेप ही इसकी आप देख सकते हैं, सिरिंज टाइप ही इसकी शेप है और इसको आईओएल इंजेक्टर। Thank you so much for your time. This is all about the instruments of basic instruments of the eye surgery. नेक्स्ट हम लोग सर्जरी से स्टार्ट होंगे और 1 by 1 हर सर्जरी में जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स रिमेनेंगे वो करेंगे और उनके बेसिक स्टेप्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप ऑन वॉचिंग ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell icon for more informative videos.